अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर को मेडिकल की टर्म में हम हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। जो ब्लड प्रेशर लो है हम मरीज़ को तब डिक्लेयर करते हैं अगर उसका ब्लड प्रेशर 90/60 से कम हो, तो हम उसको कहते हैं कि ब्लड प्रेशर लो है। आपको पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होता है, नीचे वाला 80 होता है। अगर ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा तेज़ हो गया है या बीपी हाई हो गया है। अगर ब्लड प्रेशर 90/60 से कम हो तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं या हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें या हम देख लेते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर अगर 65 से ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे कि ब्लड प्रेशर ओके, मतलब नॉर्मल की तरफ ही है। अगर ब्लड प्रेशर 65 से लेस हो गया तो इसको भी हम हाइपोटेंशन या ब्लड प्रेशर का लो होना कहते हैं। अब जो लो ब्लड प्रेशर है उसकी दो टाइप्स हैं, एक फिजियोलॉजिकल है, एक पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल ये होता है कि मरीज़ का हर वक्त ब्लड प्रेशर लो होता है पर उसमें कोई जिस्म को नुकसान नहीं होते। जो पैथोलॉजिकल है उसमें मरीज़ का ब्लड प्रेशर लो रहता है और जिस्म को नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो लो ब्लड प्रेशर है और शॉक में क्या डिफरेंस है। जो लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर 90/60 से कम रहता है और उसमें कोई एंड ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं उनका कोई फेलियर नहीं होता, मतलब ऑर्गन इफेक्ट नहीं हो रहे होते। जो मेन ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, उनमें आपके हार्ट आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, किडनी आ जाता है। जो लो ब्लड प्रेशर होता है इसमें इनकी जो होती है सर्कुलेशन और हर चीज़ सही होती है, सिर्फ ब्लड प्रेशर ही लो होता है। जो शॉक होता है उसमें आपका ब्लड प्रेशर भी लो होता है, आपके जो किडनी भी इफेक्ट हो रहे होते हैं, आपका ब्रेन भी इफेक्ट हो रहा होता है, उसका आपका हार्ट भी इफेक्ट हो रहा होता है। अब शॉक की डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम दूसरे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें कार्डियोजेनिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है, सेप्टिक शॉक है। तो इसमें जो होता है आपके पास शॉक जो होता है इसमें आपका जो अगर किडनी के ऊपर इफेक्ट होगा तो आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। अगर कोई मरीज़ आता है उसका ब्लड प्रेशर भी लो है और उसका पेशाब 500 ml से कम है, उसको हम ओलिगोयूरिया कहते हैं, तो हम कहेंगे प्यूर रीनल फेलियर या किडनी इंजरी हो गई है जो शॉक की तरफ जा रहा है पेशेंट। ठीक है, अगर कोई किडनी, हार्ट, ब्रेन में से कोई आर्गन में इफेक्ट होता है, आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उसको हम शॉक कहते हैं। अब इसमें जो होती हैं आपके पास इलामात कौन कौन सी आ जाती हैं शॉक में। शॉक में इलामात आ जाती हैं कि मरीज़ का जिस्म ठंडा भी पड़ सकता है, गर्म भी हो सकता है। जो सेप्टिक शॉक होता है उसमें मरीज़ का जिस्म गर्म होता है, और जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है या कार्डियोजेनिक होता है उसमें ठंडा भी जिस्म होता है। उनकी जो पल्स होती है वो फीबल होती है, मतलब धीमी होती है। ठीक है, और जो इसका यूरिन आउटपुट है 500 ml से कम होता है। और इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वन बाय वन कि ये ब्लड प्रेशर लो कैसे होता है। जो हार्ट है वो बेसिकली एक पंप के तौर पे काम करता है। वो पंप करता है तो ब्लड आपका आगे वहाँ से प्रेशर के साथ निकल के आपको आर्टरीज की से आपके पूरे जिस्म में सर्कुलेट होता है। जब जो पंप करने वाली चीज़ है वो वीक होगी या उसके पट्टे कमज़ोर होंगे या कोई दिल का मसला पहले से चल रहा होगा तो उसकी वजह से ब्लड सही तरीके से पंप नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, जिसको हम कार्डियोजेनिक शॉक कह सकते हैं। और अगर आपके ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए, वो वॉल्यूम कैसे कम हो सकता है, जैसे आपने देखा हो किसी को मोशन लग रहे हैं, उल्टियाँ आ रही हैं बार बार। ठीक है, कोई ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो उसकी वजह से आपका वॉल्यूम या ब्लड की मिकदार कम हो जाती है। वॉल्यूम जब कम हो जाता है तो आपके जिस्म की ठंडा पड़ जाता है, आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है, तो आप शॉक वाली हालत में जा सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। तो इसमें ये होता है, इसको हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। थर्ड नंबर पे आ जाती है ब्लड वेसल्स, जो शरीयानें होती हैं। मैंने एक आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शरीयानों की जो सलाहियत होती है वो सिकुड़ भी सकती हैं, फैल भी सकती हैं। जो ये शॉक वाले लो ब्लड प्रेशर वाले होते हैं मरीज़, इसमें ये होता है कि जो सेप्टिक शॉक के पेशेंट होते हैं उसमें जो शरीयानें हैं वो बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं। जब फूल जाती हैं तो जिस्म में जो होता है वो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किन वजूहात इसमें इलामात कौन सी आती हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं। उसमें मरीज़ कंप्लेन कर रहे होते हैं मेरा सर बहुत ज़्यादा चकराता है,
उठते हुए बैठते हुए मुझे चक्कर आते हैं, नज़र का धुंधलापन, हाथों या पाँव का ठंडा हो जाना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, थकावट रहना, कोई काम ना करने को दिल ना करना, या कुछ मरीज़ करते हैं बेहोशी वाली हालत में प्रेजेंट करते हैं। अब जो इसकी कॉजेज़ हैं, इसकी वजूहत है लो ब्लड प्रेशर की, उसमें सबसे पहले आ जाती है मेडिकेशन। मतलब कोई मरीज़ अगर जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। उसमें कैसे हो सकता है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ कोई ऐसी ब्लड प्रेशर लो करने वाली अद्वियात ले रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। जैसे डायूरेटिक्स हैं, पेशाब ज़्यादा निकालने वाली अद्वियात हैं, वो भी अगर यूज़ कर रहा है तो उससे भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अगर किसी के फेफड़ों में पानी है तो वो डायूरेटिक्स ले रहा है, पेशाब ज़्यादा निकालने वाली अद्वियात, उससे भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। एक होता है जो दूध होता है पेशाब वाली नाली के ऊपर होता है, जिसको प्रोस्टेट कहते हैं, वो अगर बड़ा हो जाए तो उसके लिए अद्वियात यूज़ होती है, टेम्सुलोसिन या मैक्सफ्लो के नाम से आती है, वो भी ब्लड प्रेशर को लो करती हैं, हाइपोटेंशन करती हैं। एक होते हैं नशा आवर अद्वियात, या आपकी जो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने वाली जो मेल यूज़ करते हैं, उसमें सिल्डेनाफिल या आपके पास वाइग्रा टैबलेट होती हैं, वो भी आपकी ब्लड प्रेशर को कम कर सकती हैं। सदमा होता है, कोई टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, उसकी वजह से भी आपकी ब्रेन की सर्कुलेशन इफेक्ट होती है, उसकी ब्लड प्रेशर उससे भी कम हो सकता है। अगर आप शुगर वाली कुछ चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें होगा कि आपकी आँख की तरफ प्रेशर ब्लड का ज़्यादा हो जाएगा और बाकी हार्ट और दूसरे आर्गन ब्रेन की तरफ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से भी हाइपोटेंशन हो सकती है शुगर वाली ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने से भी। अगर आपको कब्ज़ है तो कब्ज़ की वजह से अगर आप ज़ोर लगाते हैं तो सारा ब्लड सर्कुलेशन उसकी तरफ हो जाती है, पखाने वाली जगह की तरफ, तो उसकी वजह से भी आपको हाइपोटेंशन या ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अब ये होता है, उसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर की जो ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले जो मेडिकेशन है, आप अपनी प्राइमरी फिजिशियन के पास जाएं अगर हाई ब्लड प्रेशर की यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसको वो रीएडजस्ट कर देगा मेडिसिन को। अगर कोई आप शुगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे शुगर से अवॉइड करें। अगर स्ट्रेस वगैरह है तो उसको स्ट्रेस कोपिंग टेक्निक जो होती हैं वो आप इस्तेमाल करें, अपने स्ट्रेस को कम करें। अगर कब्ज़ वगैरह है तो कब्ज़ के लिए आप सिरप या जो भी मेडिसिन है वो भी यूज़ कर सकते हैं कब्ज़ को कम करने के लिए। और अगर आप इसमें ये होता है कि अगर आप कोई लोग डाइटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, खाना वगैरह कम खाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी ब्लड प्रेशर लो रहना शुरू हो जाता है। आप सबसे पहले ये होता है कि एहतियात के अंदर ये होता है कि आप अपनी जो होती है पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म में पानी की मिक़दार नॉर्मल रह सके। और आप नमक डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ORS भी यूज़ कर सकते हैं। स्कीपिंग ऑफ मिल्क नहीं करनी आपने, मतलब ये नहीं है एक टाइम खाना खा लिया दूसरी टाइम छोड़ दिया, आपने एक डाइट चार्ट के मुताबिक आपने खाना खाना है। और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो उनको थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, मतलब आधे घंटे के बाद खा लिया, फिर घंटे के बाद खा लिया, इस तरह कुछ इंटरवल डाइट से कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना चाहिए, या अगर फ़ौरन लेटे हुए तो फ़ौरन उठ के नहीं बैठना चाहिए, स्लो उठ के बैठना चाहिए। या अगर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उठते बैठते मतलब उनको स्लो उठना या बैठना चाहिए। और दूसरी ये होता है अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर लो हो गया तो उसका हम क्या कर सकते हैं, उसमें ये होता है कि आप फ़ौरन उसकी लेग्स एलिवेट कर सकते हैं ताकि जब उसकी टांगें उठाएंगे तो सारा ब्लड उसके ब्रेन की तरफ या हार्ट की तरफ आएगा, तो मरीज़ को उसमें बेहतरी आ सकती है। या आप कर सकते हैं जैसे ही आपको लगे कि मरीज़ का ब्लड प्रेशर लो हो गया है, फ़ौरन बेहोश हो गया, तो आप ये काम कर सकते हैं, उसकी लेग एलिवेट करते हैं, मतलब लेग टांगें ऊपर उठा लें। या आप यूँ कर सकते हैं कि टांगों के नीचे कोई तकिया या कोई ऊँची चीज़ रखते हैं जिससे टांगें ऊँची हो जाएँ। और अगर दिल की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो आपको दिल का मसला है तो उसमें आप इंजेक्शन होता है डिब्यूटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सेप्टिक शॉक है, आपको नालियाँ अगर ज़्यादा फूल गया तो उसमें नॉरएपिनेफ्रिन यूज़ होती है। अगर आपको उल्टियाँ लग रही हैं, मोशन लग रहे हैं, तो उसमें आप नॉर्मल सलाइन, रिंगर जो भी है फ्लूइड वगैरह आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, मतलब एक्सीडेंट वगैरह में या किसी चीज़ में भी, तो उसमें भी आप ब्लड रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी इस चीज़ की आपकी एहतियात हैं ब्लड प्रेशर लो की। अगर इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।